आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। और साथ संगत बहुत ही साथ संगत कहते हैं कि 84 लाख जूनी भोग के ये इंसानी जमा मिला है। तो साथ संगत कहा भी है कि बड़े भाग मानुष तन पाया। और साथ संगत बड़े भागों से ये मनुष्य चोला हमें मिला है। तो साथ संगत हमने इसको कैसे पल पल इसकी संभाल करनी है। और जितने भी श्वास मिले हैं साथ संगत, ये तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि मेरे को कितने श्वास मिले हैं। तो अब साथ संगत एक एक पल को हमने कैसे सही ढंग से यूटिलाइज करना है। ये क्योंकि साथ संगत अहंकार ने हमें साथ के साथ मनुष्य जन्म भी दिया है, मनुष्य चोला भी मिला है, और साथ ही साथ साथ संगत ब्रेन भी दिया है, चेतनता भी बख्शी है। तो अब साथ संगत जब हमें फिर साथ ही हमें इस निराकार परमात्मा के दर्शन भी करवा दिए हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा जीवन तो बिल्कुल सफल हो गया, क्योंकि जिस काम के लिए मैं आया था वो काम मेरा भी हो गया है। मैंने इस परमात्मा की जानकारी ले ली है। और साथ संगत फिर अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है हमने एक एक पल को, क्योंकि जब हमें समझ आ जाती है जिस चीज़ की, जैसे घर गृहस्थी चलाने के लिए माता पिता को पता होता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैंने इनको कितने कैसे यूज़ करना है। और सत्संग वो बड़े ढंग से एक एक सारी ज़रूरतें भी पूरी करते हैं, और फिर उसमें से सेविंग भी कर लेते हैं, ताकि हमारे ये आगे भी आने वाले टाइम में भी ये हमारे काम आए। लेकिन सत्संग श्वासों का तो इतना भी नहीं पता कि आज जो श्वास मेरा आ रहा है वो कल मेरा को आना है या नहीं आना, या अगले ही पल मेरे को ये अगला श्वास मैंने लेना है या नहीं लेना। तो सत्संग इन श्वासों की कितनी कीमत है। अगर हम सत्संग इसको चेतनता से सही ढंग से, जैसे ही हमें गुरु के आदेश उपदेश आते हैं, जैसे ही सिखलाई मिलती है, तो सत्संग आओ हमने उनको कैसे अच्छे ढंग से यूज़ करना है। तो अब सत्संग आज ही दासी बाबा जी की विचार सुन रही थी कि अपने जीवन का निर्वाह हमने कैसे करना है, कैसे हमने दूसरों को सुकून देना है, कैसे दूसरों के काम आना है, कि कैसे भले के काम करने हैं हमने। क्योंकि सत्संगत कहते कई बार तो हम जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ मोहल्ले में भी कोई ना कोई बंदा ऐसा हो जाता है जो सत्संगत कैसे व्यवहार कर रहा होता है, जिसने सबको कितनी परेशानी दे रखी होती है। और सत्संग हम कहते हैं कि ये तो हम नरक में आकर, यहाँ हमारा मकान तो नरक में है, तो हमें तो ये मोहल्ला छोड़कर जाना पड़ेगा। और सत्संग ये जो बातें हम महसूस करते हैं कि किसी के कारण हम कितने दुखी हैं, तो अब सत्संग अपने ऊपर भी फोकस देखना है कि हमारे कारण तो किसी को परेशानी नहीं हो रही, या हम तो किसी को परेशान नहीं कर रहे, दुख नहीं दे रहे, किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे। और सत्संग ये जब हम अपने ऊपर फोकस लगाएंगे, ठीक है हमें दूसरों के दुख परेशानियों से हम दुखी हो रहे हैं, तो वहाँ मोहल्ला छोड़कर हम जाना पसंद कर रहे हैं। तो सत्संग ऐसे ही अगर हम भी किसी को खुशी देंगे, सुकून देंगे, तो सत्संग दासी को बहुत साल पहले की एक बार की बात याद आ रही है कि दासी के जो साथ में पड़ोस वाले रहते थे, तो एक बार रात को घर में दही में जाग लगाने के लिए दही नहीं बचा, तो दही लगाना बड़ा ज़रूरी था। और मैंने साथ वाले पड़ोसियों की जाकर 12 बजे ही उनकी बेल लगा दी कि मेरे को थोड़ा जाग की ज़रूरत है, मैंने दही में खट्टा लगाना है। तो सत्संग फटाफट झट से, वहाँ आंटी रहते थे, वो फटाफट आए और कहने लगे ले जितना मर्जी दही ले ले, अभी मैं सोने ही लगी थी तो ले पकड़। तो जो मेरे मदर थे वो कहने लगे कमाल है, रात को 12 बजे ही तूने पड़ोसियों की बेल लगा दी, तो तेरे पड़ोसी कितने अच्छे होंगे। तो मैं तो हैरान हो रही हूँ कि उन्होंने ज़रा भी गुस्सा नहीं करा और झट से तेरे को आकर उन्होंने दही दे दिया। और सत्संग कहने का मतलब कि अगर हमें कितना अच्छा लगता है जब दूसरा हमारे काम आता है,
तो सत्संग हमारे भी फर्ज बनते हैं। जब हम भी किसी के काम आते हैं तो कहते हैं कि खुशी, खुद को तो खुशी होती है कि पहले तो हम खुद खुश होते हैं जब दूसरे को हम खुश रखते हैं। तो सत्संग ऐसा जो व्यवहार है, ऐसा जो चाल चलन है, ये कहते बाबा जी कहते हैं कि अगर आपके अंदर दया भावना नहीं है, अगर आपके दिल में रहम नहीं है, अगर आप पत्थर दिल बने हुए हो, तो सत्संग फिर जीवन का कोई लाहा नहीं है। कहते इतना प्यार करना है क्योंकि सबके अंदर ही ये निरंकार परमात्मा की सारे संतान है, सारे ही एक पिता एक रस के हम बालक। तो फिर सबके साथ हमने कैसे व्यवहार करना है। इस पत्थर के अंदर ये जो कीड़ा बैठा है, इसको खुराक किसने दी। तो सत्संग कहने का मतलब कि निरंकार हमें पल पल पर इशारे करता है, पल पल पर दिखाता है कि तू जिस बात का अहंकार कर रहा है वो सत्संग ये अहंकार बेकार है। सबकी पालना करने वाला तो ये निरंकार परमात्मा खुद होता है। और सत्संग निरंकार ने हमारे लिए कितने तरह की प्रकृति बनाई है, कितने मनोरंजन के साधन बनाए हैं, लेकिन हम हैं जो कि कहते हैं कि हम थैंकलेस हैं। बिल्कुल हम उन चीज़ों को उल्टा बुराइयों की ओर लेकर जाते हैं। जरा सा कोई हमारे से अच्छा भी हमें दिखाई देता है तब भी हम मुंह मोड़ लेते हैं कि ले इसको, ये मेरे से बड़ा कैसे हो गया। तो अवशासन कहने का मतलब कि परमात्मा की हमेशा इसकी दिए हुए दातों के ऊपर ही हमें मान करना है कि अगर हमें अहंकार आए भी तो सतगुरु के ऊपर आए कि वाह मेरा सतगुरु कितना अच्छा है, कितना दयालु है, कितना कृपालु है। ये हमारे अवगुण गुण बिल्कुल अवगुण को देखता ही नहीं है और अपना बख्शता चला जाता है। और शासन इस बख्शनहार के साथ अगर हम जुड़े हैं तो हमें भी ये प्रण करना होगा कि हम भी छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाते हुए सबको बख्शते चले जाना है। सबको कहते पानी के ऊपर लकीर देनी है, पत्थर के ऊपर लकीर नहीं खींचनी। और सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी जो किसी के अवगुणों की तरफ कभी भी ध्यान ना जाए, क्योंकि अवगुण होते हैं तो अपने अंदर होते हैं। आंख अगर मैली होती है तो अपनी होती है जो दूसरों के अवगुण देखती है। और सत्संग हमेशा दूसरे में अच्छाइयाँ देखते हुए और अपने अंदर अगर बुराई कोई देखनी है तो उसको सुधारने की कोशिश करनी है। और सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो। दासी आप सबका सत्कार करते हुए, सबके साथ प्यार करते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।